इन दोनों की शादी किस तरह से हुई ये सुनकर आपको मजा आ जाएगा। ये दोनों एक ही अदारे में पढ़ा करते थे। लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है कि अच्छा। फूल दिया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने इकरा से कहा था कि इकरा कैन वी मैनेज, सेम टाइम पे मुझे जवाब दिया यस वी कैन मैनेज। क्या आप मेरे साथ इस व्हीलचेयर के साथ मैनेज कर सकेंगी? तो इकरा का जवाब यस था। मुझे आज तक इस बंदे की कभी व्हीलचेयर नजर नहीं है। इनकी वो खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने इनको दे के दुनिया में भेजा है, क्योंकि जो शक्लो सूरत है ना वो तो 10 साल 15 साल बाद खत्म हो जाती है। माशाल्लाह मेकअप में अच्छी लगती है, क्योंकि मेकअप मैं खुद करता हूँ कई दफ़ा। इकरा मुझसे प्यार करती हैं और मैं इकरा से प्यार करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है। ये हैं खुरम साहब और ये हैं इनकी मिसेस इकरा खुरम। इन दोनों की शादी किस तरह से हुई ये सुनकर आपको मजा आ जाएगा। ये दोनों एक ही अदारे में पढ़ा करते थे, लेकिन एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। वो किस तरह से, ये मजे की चीज है। इन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और फिर की मोहब्बत होते ही इन्होंने अपने घर बात चलाई तो इनके घर वालों ने इनकार कर दिया और कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो इनकार किया, इनका तो अब बेबी भी हो गया है। और ये हैं खुरम साहब, बहुत ही मोटिवेशनल हैं। ये बचपन में ही डिसेबल हो गए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन है। और ये कहते हैं कि अगर तुम हार जाओ तो हारना तुम्हारा हक नहीं, बल्कि हार को हारना पड़ेगा, तुम्हें जीतना पड़ेगा। खुरम साहब कैसे मिजाज हैं? जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया सर। ये आपका प्यार है। फकीर सा बंदा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि जब आप मंजिल का तयन कर लेते हैं ना, तो मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते में जिगजैग आते हैं। जैसे आप किसी मंजिल को जाते हैं, रास्ते में जिस तरह इशारे आते हैं तो उसको वहां पे सर मांगने करना। वाले भी आते हैं। वहां पे मांगने वाले भी आते हैं। और जो मांग रहा होता है उसमें और आप में फर्क ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, लोगों को खुश रहने का गुर सिखाता हूँ। और जब मंजिल की तरफ आप तयन कर लेते हैं ना, तो फिर जिगजैग को नहीं देखा जाता, मंजिल को देखते जाएं। और जब मंजिल पे आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी कामयाबी चीख चीख के कहती है कि आप कामयाब हैं। खुरम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया था? ये है कि हम, जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूट में मुलाकात हुई थी और 1 साल बाद इकरा ने राब्ता किया था किसी जॉब के सिलसिले में। तो फिर हमारी बात हुई। फिर मैंने इकरा को बताया कि मैं व्हीलचेयर पे, इकरा ने कहा मैं आपको जानती हूँ। तो फिर बात हुई हमारी। फिर मैंने इकरा को, लोग प्रपोज करते हैं ख़ास स्पेसिफिक जो लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है कि फूल दिया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने इकरा से ये कहा था कि इकरा कैन वी मैनेज। तो इकरा ने तकरीबन 1 हफ्ते बाद सेम टाइम पे मुझे जवाब दिया यस वी कैन मैनेज। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि क्या आप मेरे साथ इस व्हीलचेयर के साथ मैनेज कर सकेंगी? तो इकरा का जवाब यस था। तो आगे आप इकरा से पूछें, इकरा के क्या उस वक्त एहसासात थे? इकरा, ऐसा क्या लगा था इनमें अच्छा कि आपने कहा हाँ हाँ मैं आप ही से शादी करूंगी? मुझे आज तक इस बंदे की कभी व्हीलचेयर नजर नहीं आई। अच्छा। सबसे बड़ी तो ये बात है। सिर्फ इनकी खूबसूरती नजर आती है। हाँ, इनकी वो खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने इनको दे के दुनिया में भेजा है, क्योंकि जो शक्लो सूरत है ना वो तो 10 साल 15 साल बाद खत्म हो जाती है। फिर तो इंसान एडल्ट और बुढ़ापे की तरफ आता है। लेकिन जो जहनी खूबसूरती है या जो दिल की खूबसूरती है वो किसी किसी को नजर आती है। वो मुझे नजर आ गई थी। वाह खुरम साहब, मुझे बताइएगा इकरा सिर्फ मेकअप में अच्छी लगती है या वैसे भी? नहीं माशाल्लाह मेकअप में अच्छी लगती है, क्योंकि मेकअप मैं खुद करता हूँ कई दफ़ा। अच्छा, आप इकरा के मेकअप आर्टिस्ट भी हैं? इकरा को मेकअप भी मैं खुद करता हूँ। वो इसलिए कि एक वक्त था, क्योंकि इकरा को आपने बताया जैसे कि इकरा पार्शियल ब्लाइंड भी हैं। इकरा को देखने में मसला है, इकरा को सिर्फ 2 कलर्स दिखाई देते हैं। तो इकरा के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी बनना पड़ा मुझे, क्योंकि इकरा सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई थी। तो मेकअप आर्टिस्ट बनना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने वीडियोस देख के यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब को मैं भी उस्ताद मानता हूँ, तो यूट्यूब से मैंने वीडियो देख के मेकअप करना सीखा। इकरा जब किसी से कहती थी ना कि मुझे मेकअप कर दें, तो इकरा को कई दफ़ा लोग कह देते थे फैमिली में कि जी टाइम नहीं है। अच्छा। तो मुझे बड़ा फील होता था। तो क्योंकि इकरा खुद तो मेकअप कर नहीं थी सकती, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह इकरा को मेकअप मैं करता हूँ। इकरा का मेकअप मैंने ही किया हुआ। खुरम साहब, जब इकरा आपको डांटती हैं तब आपको गुस्सा आता है या फिर आपको मनाना ही पड़ता है? नहीं, इकरा नहीं डांटती। इकरा माशाल्लाह बड़ी शानदार खतून है और अल्लाह ताला इनको सेहत दे
और इकरा मुझसे प्यार करती हैं और मैं इकरा से प्यार करता हूँ। वाह क्या बात है। खुरम साहब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, मीडिया की शान बन चुके हैं। मुझे बताइएगा कि लोगों को मोटिवेट करना क्यों सोचा? मुझे को मोटिवेट करने वाला नहीं था। उस दर्द को मैं अभी तक महसूस करता हूँ। तो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, उनके मसाइल हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती, कोई घर में परेशान है और कोई डिप्रेशन का शिकार हो चुका और है, जिसकी शादी नहीं होती, जिसकी शादी नहीं होती। खासतौर पे लोग जो व्हीलचेयर पे बंदा है ना या किसी को दिखाई नहीं देता, लोग उसको अपनी बेटी भी नहीं देते। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो हमने ट्रेंड सेट किया। लोग जो है ना वो उस बंदे को अपनी बेटी दे देंगे जो कि स्मोकिंग कर रहा है। वो कहेंगे कि ये तो फैशन है आजकल का, ड्रग रिस्ट को भी तैयार है देने को। फिर वो कहेंगे तुम्हारी किस्मत है। और एक जो वो है ड्रिंक करता है उसको भी दे देंगे कि ठीक है तुम्हारी किस्मत है। लेकिन लोग इस बंदे को नहीं देंगे जिसको चलो थोड़ा बहुत अगर मसला है अल्लाह ताला की तरफ से, इस बंदे ने खुद अपने आप को नहीं बनाया, लेकिन वो बंदा एक्सेप्ट कर लेते हैं जो खुद का मतलब जो उसने आदतें खुद अपनाई हो या दोस्तों से उस चीज को अपने इकरा अंदर आप indulge बहुत किया। अच्छी और प्यारी बातें करती हैं। खाने में अच्छा क्या बनाती हैं जो खुरम साहब को पसंद है? मैं खाने में सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। शादी से पहले मुझे कुछ नहीं आता था। जो पार्शियल ब्लाइंड या टोटल ब्लाइंड बच्चियां होती हैं ना, उनको मोस्टली आग जलाने से ना डर लगता है। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मदर ने मुझे ट्रेन किया। फिर जब मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पे इतना नहीं पूरा उतर पाई, इन्होंने मुझे कौथम कॉलेज कुकिंग कॉलेज है जो वो एफिलिएटेड है बोर्ड से, वहां से मैंने शेफ का कोर्स किया। अच्छा। इन्होंने मुझे करवाया। अब मुझे आज इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, पंजाबी सब आता है। वाह खुरम साहब, आपने YouTube चैनल भी बना रखा है, उस जी। पे क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं और ऑडियंस आपसे क्या सीखती है? आज मेरा YouTube चैनल है खुरम खिदमत वाला के नाम से। खुरम खिदमत वाला जब आप सब्सक्राइब करवाएंगे आपको पता चलेगा, आप खुद देखिएगा। उसमें मैं लोगों को ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के गुर सिखाता हूँ। और वो मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे से खफा है, परेशान है, उनके लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। उन लोगों को मैं सिखाता हूँ कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करके किस तरह अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लोगों को मैं फ्री लोन देता हूँ, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिक चेयर देता हूँ, लोगों को मैनुअल व्हील चेयर लेके देता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ बगैर सूद के। इस्लामिक कवानीन के मुताबिक लोगों को फ्री लोन देता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि आए मुझसे सीखें ज़िंदगी कैसे अच्छे अंदाज के साथ गुजारी जा सकती है। खुरम साहब मुझे बताइएगा कि ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने तालीम कितनी हासिल की? जी मैं PhD स्कॉलर हूँ। हाल ही में PhD कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। और इससे पहले मैंने MPhil किया था और अल्हम्दुलिल्लाह गज़टेड ऑफिसर भी हूँ। सर्व कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को सिखाऊं, लोगों को एम्पावर करने के ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। वाह, जो आप जैसे लोग हैं जो डिसेबल हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि वो एहतजाज भी कर रहे होते हैं रोड्स पे बैठ के, लेकिन होते वो मैट्रिक पास हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो तलीम होती है ना वो आपकी तमाम मौजूरियों पे पर्दा डाल देती है। आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। लोग शॉर्टकट के चक्रों में रहते हैं। शॉर्टकट आजकल के दौर में नहीं चल रहा। एक वक्त था, ट्रेंड था शॉर्टकट के, लोग चक्रों में पड़े हुए थे और कुछ लोग कामयाब हो गए। हर बंदा कामयाब शॉर्टकट में नहीं हो सकता। जो तलीम है वो आपकी मजदूरी पे पर्दा डाल देती है और तलीम जो है वो आपको बहुत नवाजती है। और इसकी जो मिसाल है वो मेरी ज़िंदगी है। मेरी लाइफ जर्नी यही है कि मैंने इस मुकाम तक जो मैं पहुंच गया हूँ ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से है। खुरम साहब, बहुत सी कामयाबियां हासिल की आपने, बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार खड़े हुए होंगे, बहुत बार हिम्मत भी हारी होगी। ऐसा कोई मुकाम आया था जब आपने कहा कि बस मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा? ऐसा तो नहीं है। जब देखें आप मंजिल का तयन कर लेते हैं ना तो रास्ते में जिगजैग बहुत आते हैं। तो हकीकी मायनों में कामयाब बंदा वही है जो कि अपनी जो प्रॉब्लम्स को उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है। जब अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे से कोई काम लेना चाहता है ना तो उसको नवाजता जाता है। वो एजुकेशन की सूरत में हो सकता है, वो दोस्तों के ताउन की सूरत में हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा है और एक अच्छे मुकाम पे हूँ। और ये मेरी स्ट्रगल अभी तक रुकी नहीं है। मैं अपने जैसे लोगों को भी एम्पावर करने में लगा हुआ हूँ और ताहयात मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तयन कर लिया है कि इन लोगों के लिए जीना है, इन लोगों के लिए मरना है। ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया जब रातों को नींद नहीं आती थी और सिर्फ आंखों से आंसू गिरते थे? बड़ा दुख तकलीफ होती है जब लोगों के रवैये देखता हूँ। एक हाल ही का वाक़या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मोबाइल सेट पकड़ा होता है,
अच्छी इलेक्ट्रिक चेयर होती है और अच्छा ड्रेसिंग होती है, पता चल रहा होता है कि ये बंदा एजुकेटेड है। लेकिन ये हमारी शायद माशरे की ये रवैया ही बन गया है, जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर होता है लोग उसको मांगने वाला कहते हैं। तो अक्सर औक़ात मुझे लोग पैसे देने की कोशिश करते हैं और आगे से बड़ी मैं मोहब्बत के साथ उनके पैसे मैं वापस करता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर है ना, ये मांगने वाला नहीं होता। हर बंदा व्हील चेयर के ऊपर जो है वो मांगने वाला नहीं होता। और बार बार चीख के कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी मैं कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है खुरम खिदमत वाला के नाम से, वहाँ पे मेरी बेतहाशा वीडियोस इसके ऊपर हैं कि जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर है, ये बंदा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ये बंदा डॉक्टर भी हो सकता है, ये बंदा टीचर भी हो सकता है। हमने अपना मुकाम खुद पैदा किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ बहुत अच्छा, लोगों के लिए सोशल वर्क फलाहबूद के काम कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ मैं इस चेयर के ऊपर रह के ही कमाया है। बिल्कुल। मेरा जो सारा कुछ है ये मेरी मेहनत की वजह से ही है। मैं मांगने वाला नहीं हूँ और बड़ी मोहब्बत के साथ उनको पैसे वापस करके मैं, और वो बंदे कई दफ़ा लोग शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज है वो समझाने वाला है। लेकिन जिस टाइम हमें कोई पैसे देता है ना इस तरह से अपनी गाड़ी में से उतर के आके, या इवन के हम उनसे अच्छी वाइब पर होते हैं, तो तब ना एक सेकंड के लिए ना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि आप एक पर्सन की पर्सनैलिटी तो देखो कि क्या हर डिसेबल्ड पर्सन जो है वो बेगर नहीं होता। कभी 10 रुपये दे रहे हैं, कभी 20 रुपये दे रहे हैं। एक बार तो एक पर्सन आए थे, उन्होंने 5000 का नोट जो था ना वो गाड़ी से उतर के इनको पकड़ाया, तो ये कहते हैं मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप भी किसी हो। फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा उसको अशेम फील हुआ इस तरह। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो आपकी तरह होती हैं और हस्बैंड पे जुल्म करती हैं, तो क्या कहेंगी? मैं अपने हस्बैंड पे कोई जुल्म नहीं करती। ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये मेरे किचन में काम करवाते हैं, ये हमारी छोटी बेबी है, इसको प्रोटेक्शन में मेरी हेल्प करते हैं। तो हर हस्बैंड को भी ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं, कई मैंने हस्बैंड देखे हैं लेकिन आप डांटती भी हैं हस्बैंड को? हाँ, जहाँ जरूर। लेकिन हमारे उसमें भी ये अक्सर मुझे कहती हैं कि ऑफिसर होंगी आप अपने ऑफिस में। अच्छा, यहाँ पे मैं होम यहाँ मिनिस्टर पे मैं हाँ हूँ। मिनिस्टर वाह। मैं हूँ। अच्छा, आपकी एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी यूट्यूब पे कि बीवियों को किस तरह से खुश रखा जा सकता है घर में। एक कुलिया है मेरी ज़िंदगी का। आज मैं आपके तवस्सुल से उसको अयां कर ही देता हूँ कि हस्बैंड जो होते हैं ना वो फौरी तौर पे रिएक्शन करते हैं। बीवी आपसे ख्वाहिश करती है और जो हस्बैंड होते हैं वो सडनली नो कर देते हैं। हस्बैंड को चाहिए कि फौरी तौर पे रिएक्शन ना करें, नो कहना तो छोड़ ही देना अब घर में। अच्छा, अगर आप शादीशुदा हैं, नो कहना छोड़ दें। एक किताब पढ़ी थी मैंने, इतनी मोटी किताब थी, वो ख़वातीन के ऊपर ही थी कि अगर आप घर में खुशियाँ चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप खुश रहें, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी मर्जी महंगाई है, जितना मर्जी प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप घर में यस 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 कहना शुरू कर देंगे वक्ती तौर के लिए, तो आपका घर जन्नत बन जाएगा, जैसे कि मेरा घर जन्नत बन गया। तो अगर इन्होंने कहा कि मैं 4 शादियां करूंगा, फिर क्या करेंगी? नहीं, पहले ये एक तो कंप्लीट कर ले। हाँ, एक ही संभालने बड़ी बात है जी, जो महंगाई का जा रहा है साहब। बाल आप पहले देख ले। अच्छा, उनको देख के नहीं लगता वो महंगाई है, आपको देख के लगता है? जेब से मेरे से जाना है ना। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत अहम मैसेजेस दिए हैं, उनको समझिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।